दोस्तों, आप हमेशा शायरी में आप शाहीन का, ईगल का जिक्र सुनते आए हैं। आज मैंने आपको बताना है कि शाहीन का जिक्र ही क्यों है। ईगल में ऐसी कौन सी क्वालिटी है कि शायर वो अपनी शायरी के अंदर उसका जिक्र करने पर मजबूर हो गया। मैं आज आपको बहुत ही एक टेक्निकल और एक बड़ी अंदरूनी बात जो उसकी एक खास क्वालिटी है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। ये मैंने बताना इसलिए है कि आप ये अपने खुद को फील करें कि आप ईगल हैं, और ये आपने ईगल की तरह ही अपने सोचते हैं। ईगल में ऐसी क्या खास क्वालिटी है? ईगल में खास क्वालिटी है कि जब भी तूफान आता है, दोस्तों जब भी तूफान आता है तो ईगल के अंदर ये क्वालिटी है कि वो अपने आप को उन तूफान, उन बादलों से ऊपर ले जाता है। ऊपर जाके वो बादलों के ऊपर जाके, तूफान के ऊपर जाके वो एनालिसिस करता है। उस टाइम वो अपना प्लान करता है कि उसने कब उसने नीचे आना है, कैसे उसने फेस करना है। ये सिर्फ और सिर्फ ये क्वालिटी ईगल के अंदर ही है। देखें, शायरी में शेर का जिक्र हो सकता था, चीते का जिक्र कर सकते थे, हाथी एक बड़ा जानवर है उसका जिक्र हो सकता था, ज़राफ़ा का जिक्र हो सकता था, लेकिन शाहीन का जिक्र किया। जो ईगल जो है इसके अंदर बहुत जबरदस्त क्वालिटी ये है कि इसके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है। ये अपनी मेहनत के ऊपर जीता है, ये अपनी मेहनत के ऊपर शिकार करता है, ये पूरी प्लानिंग के साथ करता है। ये कैसे करता है, ये किस तरह से, आपने कभी कोई क्लिप देखा होगा, मूवी में आपने देखा होगा कि किस तरह से ईगल ऊपर से ऑब्जर्व करता है, समंदर के अंदर से वो अपने शिकार को देख रहा होता है। जहाँ पे नजर जा नहीं पाती किसी की, वहां पे उसकी नजर जा रही होती है। वो किस तरह से वो उसके अंदर वो डाइव करता है, पानी के अंदर जाता है, अपना शिकार पकड़ता है और निकल जाता है, और उड़ान के दौरान वो अपने शिकार को एंजॉय करता है। दोस्तों, ये है क्वालिटी ईगल की। और ईगल की एक सबसे बड़ी एक और क्वालिटी क्या है कि उसकी जो हम बात कर रहा था कि वो अपनी ईगो, वो क्योंकि उसको आदत है अपनी ताकत और अपना जो झपटना जो है, वो कहता है लपट के झपटना, झपट के लपटना, ये उसके अंदर एक क्वालिटी है। जब उसको अपनी एज के एक फेस पे आके उसकी जो चोंच है वो उतनी स्ट्रांग नहीं रह जाती, जब उसकी वो उतनी स्ट्रांग नहीं रह जाती तो वो उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है जो कि उसको मंजूर नहीं होता, जो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करता। उसके अंदर उसको अपनी ताकत वही चाहिए, वैसी ही चाहिए। तो वो करता क्या है? वो करता क्या है कि अपने आप को वो ले जाता है तन्हाई में, किसी पहाड़ की चोटी पे जाके, वहां पे जाके तन्हाई में बैठ जाता है। वहां जाके वो अपने ऊपर जुल्म करता है। क्या करता है? तकलीफ देता है, अपनी चोंच को तोड़ता है। अपनी चोंच को जो पत्थर जो है उसके ऊपर चोंच मार मार के उस चोंच को वो तोड़ देता है। तोड़ने के बाद फिर दोबारा उसकी चोंच आती है, उसका वो इंतजार करता है। जैसे उसकी चोंच दोबारा आती है, उतनी ही स्ट्रांग होती है, तो फिर दोबारा वो अपनी प्रवास पे आता है, दोबारा से आके वैसे ही शिकार करता है, वैसे ही लाइफ को वो एंजॉय करता है। ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। कुदरत हमें डिफरेंट चीज़ों से, कुदरत अपनी ही बनाई हुई चीज़ों से हमें सिखाती है, लेकिन हम उसको शायद सीखने को तैयार नहीं होते, हमें नजर नहीं आता। हम समझते हैं कि बस यार ये चीजें हो रही हैं, हम कहते हैं ये फन है, ये एंजॉयमेंट है। हम देखते हैं कि एक चीता जो है वो हिरन के पीछे उसने दौड़ लगाई हुई है और उसको वो फुल स्पीड से भाग रहा है और उसको पकड़ रहा है। हमारे लिए एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप इसको ऐसा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, अगर आप इसको अपने ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे कि कितनी उस जानवर को एफर्ट करनी पड़ रही है। लेकिन जानवर की जो जिल्लत है वो क्या है? ताकत। वो जो करता है अपनी ताकत के जोर पे करता है। इंसान की ताकत कहाँ पे है? दिमाग में। हमें अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है। हम जानवर नहीं हैं। हमें अपने प्लानिंग के साथ, अपनी जो स्ट्रेटजी है, हमने उसके साथ अपने आप को ईगल, चीता, शेर जो है, हमने अपने आप को वैसा बनाना है। अब देखें, अब जो शेर जो है, कितने ऐसे जानवर हैं जो कि शेर से ज्यादा ताकतवर हैं, साइज में बड़े हैं और उनका अपना एक टेरर है, लेकिन उसके बावजूद शेर है। कुदरत हमें सिखा रही है कि उसकी ईगो जो है वो सबसे डिफरेंट है। वो अपने मजाज में रहता है, वो अपने मूड में रहता है। जब उसने शिकार करना है उसने तब कर लेना है।
इमेज बन जाता है। इमेज, जब एक हाथी और एक शेर इनका आपस में आमना सामना होता है तो इमेज क्या है, जो हाथी है वो सोचता है ये मुझे मार देगा, और शेर क्या सोचता है, कहता है मेरा आज का खाना। ये है सोच का फर्क। आपको अपनी सोच उठानी है, आपने अपनी सोच बड़ी करनी है। सोच बड़ी करेंगे तो आपकी सारी चीजें खुद ही रिजॉल्व हो जाएंगी। मैं आपको ये जो कुदरत की जो एग्जांपल्स देख के, कुदरत की बनाई हुई चीजें हैं, हमें भी कुदरत ने क्रिएट किया है, लेकिन ये जो जानवर जो हैं जिनको हम अपने आसपास देखते रहते हैं, आप अंदाजा करें, मक्खी जो है वो जाके गंदी ही जगह पे क्यों बैठती है। आप अंदाजा करें कि आपके दिमाग के अंदर भी जो वो गंद जो है, उस गंदी मक्खी को अपने निकालना है। उसको निकालेंगे तो आपकी जिंदगी में एक चेंज आएगी, तभी आपकी परवाज ईगल जैसी होगी, तभी आप एक शेर की तरह जिंदगी गुजारेंगे, तभी आप चीते की तरह आप इस तरह से भाग के अपनी एफर्ट के साथ अपने शिकार को पकड़ लेंगे, तभी आप ईगल की तरह पानी के अंदर डाइव करके अंदर जाके वहां से अपना शिकार निकाल के आप बाहर ले आएंगे। आपको भी हर टाइम आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को अब प्यार करना है। डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस आएंगे, बहुत अजीब सी आपके हालात जो ना हमेशा एक जैसे नहीं रहते, आपके अप्स एंड डाउन आते हैं, कभी खुशी है कभी गम है, कभी फायदा है तो कभी नुकसान है। अपने आप को तैयार रखें हर चीज के लिए। आप यकीन करें, अल्लाह से हमेशा दुआ किया करें कि अल्लाह आपको दे के आजमाए, लेके ना आजमाए, क्योंकि जब अल्लाह लेके आजमाता है तो बहुत तकलीफ होती है। और अपने आप को आज के दिन आज से अपनी तैयारी ऐसी करें कि जब जिंदगी में कभी आपके ऊपर मुश्किल टाइम आ जाए तो आपने किस तरह से अपने आप को उन हालात में से निकालना है, आपने कैसे फेस करना है, आपने कैसे सर्वाइव करना है। भूख की जो ना, पेट की भूख जो है ये बड़ी खतरनाक होती है, ये इंसान से बड़े जुर्म और जुल्म करा देती है, ये ऐसी चीज है। और आप इसलिए अल्लाह ताला ने जो है ना मुफलिसी जो है ये इससे मना किया है। गुर्बत जो है ये गुर्बत बुरी चीज है, गुर्बत जो है ना ये आपको कुफर तक ले जाएगी। तो इससे आप बेहतर ये है कि आप आज अपनी जिंदगी की प्लानिंग करें, या प्लानिंग करेंगे तो आपकी लाइफ का जो गुजारने का अंदाज है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। और मैं भी आज आपके साथ थोड़े से डिफरेंट मोड के साथ में बात कर रहा हूँ, और आई एम श्योर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए इसे लाइक कीजिएगा, इसे कमेंट कीजिएगा, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ ऐसे ही मोटिवेशनल बातें मैं लाता रहूँगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।